सभी को नमस्कार। मैं सुनील एमएच स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर। आज तारीख है 27 मई वार मंगलवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं कांचना कांबळे। भारतीय जनता पार्टी दांडेली घटक ने आज प्रेस मीट बुलाकर कल होने वाले तिरंगा यात्रा में सभी निवासियों से जुड़ने का आग्रह किया और भी कई विषयों पर माजी विधायक श्री सुनील हेगड़े जी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। नमस्कार। परसों 8 दिन पहले दांडेली का पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर श्री रवि जन्नू का डेथ हो गया। आज कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुआ था। तो उसके बाद में हमने उनके फैमिली से सब डिस्कशन हुआ। उन्हीं के बाद में हमको मालूम हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्टर रवि जन्नू का हार्ट कार्डियक अरेस्ट होने के लिए रीज़न है फाइनेंशियल रीज़न से। फाइनेंशियल रीज़न मतलब वो पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर था, उसके 2-3 बिल्स, एक बिल तो 24 लाख का 7 ईयर से पेंडिंग है और दो छोटे छोटे बिल्स 21 लाख, 24 लाख, 23 लाख, 2 बरस से पेंडिंग है। तो ये जो पेंडिंग रहने से वो बहुत बार जो पीडब्ल्यूडी इधर उधर जाने के बाद में जो अभी का गवर्नमेंट है, इधर बिल पेमेंट गए 2 साल से बिल पेमेंट ही नहीं है और जो पेमेंट कर रहे गवर्नमेंट वो परसेंटेज लेके कर रहे। पहले बीजेपी के गवर्नमेंट था, जब कांग्रेस वालों ने बोला कि 40% कमीशन ले रहे, मगर आपका कॉन्ट्रैक्टर के एसोसिएशन वाले कारवा डिस्ट्रिक्ट का कॉन्ट्रैक्टर रहने दो, स्टेट तालुका कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन बोल रहे कि ये गवर्नमेंट में 60% पैसा ले रहे बोलते। ये गवर्नमेंट में काम मंजूरी के लिए पैसा देना है, काम मंजूरी होने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पैसा देना है, कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट बिल को बनाने के लिए पैसा देना है, उसके बाद में एलओसी पैसा लेके आने के लिए पैसा देना है। ऐसा सब लेके जो कॉन्ट्रैक्टर को हैरेसमेंट हो रहा है, उसके वजह से ही ये रविशंकर जन्नू का डेथ हुआ है, ये ऐसा हमारे को मालूम हुआ है। तो अभी घर में उनके घर में थोड़ा अभी 13 दिन का ये होने के बाद में जो उसकी लड़की ने अभी ईमेल सब एमएलए को, एमपी को, मिनिस्टर को भेजा है। उनके दिन ख़त्म होने के बाद में हम बीजेपी वाले बैठ के बात करते हैं उनके साथ और उनका जो पेमेंट आने का है, यहाँ का एमएलए को, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को हम लोग प्रेशराइज कर रहे। उनका बिल कितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बिल देना है। उसी तरह हमारा टोटल उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहने दो, दांडेली में रहने दो, हलियाल में रहने दो, जिसका बिल कितने दिन से पेंडिंग है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके ऊपर प्रायोरिटी करके सीनियरिटी के ऊपर कितना जल्दी हो सकता है उनका पेमेंट करके गवर्नमेंट ने उनको बचाना है। अगर नहीं हुआ तो इन फ्यूचर में हमारी पार्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल में रहने दो, स्टेट लेवल, तालुका लेवल में रहने दो, जो ऑफिसर्स है ऑफिसर को हम लोग सब जाके धरना करके, सत्याग्रह करके गवर्नमेंट के ऊपर हम प्रेशर लेके आना पड़ता है, हम स्ट्राइक करना पड़ता है। इसे गवर्नमेंट वाले हमारे को जल्दी से जल्दी इनका पेमेंट करना है बोल के मैं हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो तिरंगा यात्रा जो कल दांडेली में करने का जो सार्वजनिक लोगों ने, ये बीजेपी का तिरंगा यात्रा नहीं है, ये भारतीय लोगों का तिरंगा यात्रा है। जो सोल्जर्स ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से जो पाकिस्तान के साथ परसों दिन इनडायरेक्ट वार बोलते हैं उसे, इनडायरेक्ट वार करके उधर जो टेररिस्ट थे उनको और जो पाकिस्तानी एयरबेस को ख़त्म करके, पाकिस्तान के जो 4 दिन में ही पाकिस्तान हमारे पास युद्ध बंद करना है, वार बंद करना है बिल्कुल रिक्वेस्ट जो आया था, इसका जो पूर्ण श्रेय हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को जाता है। तो उनको हम गौरव देना है, इससे उनका हौसला बढ़ेगा आगे के दिनों में। और जो भारत माता का रक्षण हुआ है, भारत माता को भी हमें गौरव देना है। और जो सनातन धर्म है भारत में, वो भारत में सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का पूछ के ही ये टेररिस्टों ने हमारे जो माँ बहनों की जो सिंदूर उजाड़ा है,
तो उनको सबक सिखाने के वास्ते आगे के दिन में हम लोग सब एकजुट होके भारत का रक्षण जो कर रहे, वो जो सैनिक लोग जो कर रहे हैं, उनको हमने गौरव अर्पण करने का हर एक भारतीय का कर्तव्य है। ये पुण्य का काम है। जो कल होने का जो तिरंगा यात्रा 4 बजे सोमानी सर्कल से निकल रहा है, दांडेली के सब लोगों को मैं अपील करता हूँ, जो दांडेली के सब भारतीय लोगों को अपील करता हूँ, इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं आता है, कोई धर्म का नहीं आता है, कोई जात का नहीं आता है। जो भारतीय है, जो भारत माता को जय बोलता है, जो वंदे मातरम बोलता है, वो लोग सब लोग इसमें भाग लेके हम सैनिक लोगों को जो परसों दिन जो युद्ध किया है उनको हम गौरव अर्पण कर देंगे, देश को गौरव अर्पण करेंगे बोल के सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। कल शाम का 4 बजे के जो तिरंगा यात्रा में सोमानी सर्कल से सब लोग इन्वॉल्व होना है, सब लोग पार्टिसिपेट करना है बोल के सबको हाथ जोड़ को मैं विनती करता हूँ। नमस्कार, मैं दिशा आचार्य। दांडेली नगर सभा में आज नगर सभा अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में तालुका अधिकारियों के साथ सभा हुई। सभा में विशेष तौर पर स्वच्छता, प्लास्टिक प्रतिबंध व स्क्रैप गाड़ियां जो एक ही स्थान पर खड़ी है उन्हें तत्काल हटाना, इन विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। आइए सुनते हैं नगर सभा अध्यक्ष व आयुक्त जी से। नगर सभा में एक विशेष सभा बुलाई गई। इस सभा में कई विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। ये सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था और क्या इन्होंने उन अधिकारियों को निर्देश दिए, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर नगर सभा के अध्यक्ष श्रीमान अशफाक शेख जी हैं, नगर सभा आयुक्त श्री विवेक बन्ने जी हैं और नगर सभा के मैनेजर सिंधे साहब है। आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज की विशेष सभा बुलाने का आपका उद्देश्य क्या था, जरा बताइएगा प्लीज। आज हम लोग हमारे जो माननीय देशपांडे साहब हैं, जो एमएलए साहब हैं, उनके आदेश के ऊपर तालुका ऑफिसर्स को सबको इनवाइट किए थे। तो अभी जो बारिश आ रहा है, तो बारिश में जो अनाहुत है, जो चीज़ें हमको फॉलोअप करना है स्वच्छता के नज़र से, और जो बारिश आएगा, बारिश में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए, तो उसके लिए हम लोग आज मीटिंग बुलाए हैं और सब डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन किए हैं कि बारिश में एक तो सब हेल्पलाइन सेंटर तो हमारा तालुका ऑफिस में ओपन किया हम लोग 24/7। उसका नंबर बताएंगे प्लीज। तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं डिस्प्ले में डाल जी प्लीज। नंबर आपको दे देंगे। अच्छा। तो वहाँ पे हेल्पलाइन सेंटर रहेगा, वहाँ पे तालुक के ऑफिसर्स और हमारे म्यूनसिपलिटी दोनों का कोऑर्डिनेशन से वहाँ पे 24 आवर्स में लैंडलाइन के ऊपर आदमी रहेगा। अगर कोई समस्या है, किसी को तकलीफ है या कोई मैटर कोई बोलना चाहता है तो उसको फ़ोन कर सकते हैं। फिर वहाँ से जो डिपार्टमेंट का वो कंसर्ट काम है, तो वो डिपार्टमेंट वालों को बोले हैं कि उनका एक नंबर वहाँ पे हेल्पलाइन वालों को देना है, तो वहाँ से वो कोऑर्डिनेट करेंगे। साथ में म्यूनसिपलिटी तो हर एक इश्यूज़ के लिए म्यूनसिपलिटी रहेगी, उसके साथ डिपार्टमेंट का भी हम लोग सहयोग लेंगे। दूसरा चीज़ वहाँ पे मेजर थिंग्स हमारे को क्या है, हमने आज तक अभी भी इसके पहले कम से कम 200 चिल्लर जो ट्रीज थे उसके ब्रांचेस कट किए हैं। उसके बाद में और फिर थोड़े जहाँ पे झाड़ गिर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, वो ट्रीज का भी हम लोग रेक्टिफाई किए हैं। ट्रिमिंग करेंगे, शाखाएं निकालेंगे जहाँ पे अगर पेड़ गिरने के चांसेस हैं, हाँ, क्योंकि हवा से गिरने का, तो वो भी रेक्टिफाई किए हैं। तो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई ये सब पेड़ का जो भी आपको सर्वे हम बताए हैं, हमारे स्टाफ के साथ में वो सर्वे करें। जो पेड़ जड़ से निकालना है उसका परमिशन हमें दें। साथ में ट्रीज का ब्रांचेस का तो ऑलरेडी परमिशन है, और उसके लिए सहयोग करने के लिए भी बोले, फाइनेंशियली सहयोग, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेशल उसके लिए कोई फंड रहता नहीं है, तो वो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए। दूसरा थिंग, हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से आरटीओ को बुलाए थे, तो आरटीओ को इंस्ट्रक्शन ये दिए हैं कि रोड में जहाँ पे भी ये जो पुराने स्क्रैप के गाड़ी हैं, अच्छा व्हीकल्स, वो व्हीकल्स को वो रेक्टिफाई करें। उसके बाद उनको इंटीमेशन करें, एक लोगों को फर्स्ट जानकारी दे कि भाई आपकी जो भी गाड़ी है 4-5 दिन के अंदर आप उसको डिस्पोज करना है, अपने प्रेमाइसेस में रखना जो भी करना है करो, वहां से निकालना नहीं है तो फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और वो गाड़ी जब्ती किया जाएगा। उसके साथ में उनको सहयोग देने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को बोले। उसी के साथ स्वच्छता के बारे में म्यूनसिपलिटी तो उसके लिए एक रहे, साथ में हम लोग बीओ को भी बुलाए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उन्होंने आज दोपहर को उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके टीचर्स को लोग एड्रेस किए, मैं आज ही
तभी 3:30 बजे देखा हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे टीचर्स पहले प्राइमरी जाके स्कूल के प्रीमाइसेस क्लीन करें, तो बच्चों को स्कूल को आना है, और मेजर अगर कुछ बड़ा कुछ काम है, बड़े बड़ी बुश है, तो वो हमको बोले। बाकी अच्छा। प्राइमरी जो है वो लोग करें, सही। स्वच्छता को मेंटेन करें। साथ में कोविड का जो प्रॉब्लम खतरा बना हुआ है, तो इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। साहब भी सही। बार बार देशपांडे साहब भी यही नोटिस करें कि ऐसा कोई बड़ा मेजर नहीं सही। है, लेकिन क्या है, हम लोग प्रिकॉशन लेंगे तो उसको लड़ने के लिए है। तो उसके लिए सब मेजर थिंग्स ये है कि स्वच्छता के ऊपर सबको ध्यान देना है। और साहब ने कल मीटिंग में हल्याल हम लोग गए थे तो बोले हैं कि भाई कोई भी कचरा बाहर मत डालें, हाँ। गाड़ी सुबह आती है आपके डोर तक, ये बार बार हम लोग भी सबको बोल रहे हैं। तो वो लोग मेंटेन करें, क्योंकि वहां पे स्वच्छ रहेगा तो आगे की आने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो इसके लिए सबको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और आपके मुखांतर भी मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई वो कचरा कहीं पे भी मत फेंकिए, सुबह गाड़ी आती है उसको दिए, नगर सभा को सहकार करें। और साफ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उनके ऊपर आप एक्शन लो, फाइन डालो, केस करो। कोई मेरे तरफ से आपको फ्री छूट है, सही बात। क्योंकि ये चीज किसको भी करने के लिए ये नहीं है किसी की गलती से किसी को तकलीफ हो। दूसरा थिंग, हम लोग व्हीकल्स का ऑलरेडी हम लोग बोले हैं कि आपके मुखांतर भी बोल रहा हूँ, जिसकी स्क्रैप गाड़ी है जो यूज की नहीं है वो स्क्रैप में डाल दें। कहीं पे भी रोड पे कहीं पे भी रखना नहीं है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और दूसरा चीज, हम लोग अभी पुलिस डिपार्टमेंट को उसका कोऑर्डिनेट करने बोले। और दूसरा, हमारा परसों स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से और प्लास्टिक बैन, टोटल दांडेली में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होना है, तो इसके लिए हम लोग स्टेप ले रहे हैं। 2-3 बार हम लोग रेड भी डाले हैं दुकानों को। तो प्लास्टिक कोई यूज ना करें, आप घर से अपनी बैग लेके जाएं, प्लास्टिक का बैग कहीं नहीं यूज करें। जो भी दुकान वाले, आपके मुखांतर बोल रहा हूँ मैं, कि अगर दुकान में प्लास्टिक को सेल कर रहे हैं वो अपना बंद करें। कहीं पे भी कैरी बैग का इस्तेमाल नहीं होना है। हमारे ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको रेड डालेंगे, तो वहाँ पे फर्स्ट हम लोग फाइन डालेंगे। 1 से 2 बार फाइन होगा, तीसरे बार उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इस काम के लिए भी वो लोग सब हमको सहकार करें। तो इस सब मैटर्स के लिए हम लोग ने आज मीटिंग बुलाया था। उसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट को कोविड के मामले में जो है, परसों दिन जब साहब आए थे तो 5 लेडीज और 5 जेंट्स का, तो 10 बेड का आप लोग एक व्यवस्था करें। इन केस ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके लिए मेडिसिन की तैयारी रखने के लिए बोले। वही रिव्यू हम लोग आज किए हैं हॉस्पिटल को, डॉक्टर को। और जब भी जरूरत पड़ेगी हमारी म्यूनसिपैलिटी की, हम लोग साथ देंगे। तो इस सब चीजें जो है, बारिश आने से पहले आपदा ना आए, फिर हम लोग रेस्क्यू मटेरियल्स हमारे पास है, बोर्ड गेट है, जहां अगर कहीं पानी भरता है कहीं भी। एक बार 2-3 साल पहले हुआ था, तो रेस्क्यू टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बोले, वो लोग भी रेडी हैं। हमारे तरफ से भी रेस्क्यू आइटम्स वगैरह सब हम लोग लाए हैं। तो पब्लिक को कोई इसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा एनी टाइम हम लोग इधर हैं। मैं कमिश्नर, एनी टाइम हम लोग रात के 9 बजे तक ऑफिस में अवेलेबल रहते हैं। मैं कहीं नहीं कुछ दूसरी जगह गया तो कमिश्नर हमारे अटेंड करते हैं। सही बात। तो इसके लिए कहीं पे भी है, आप फोन करिए, हेल्पलाइन सेंटर को फोन करिए, हमारे को भी फोन कर सकते हैं। तो हम लोग उसको पूरी तरह अटेंड करने की कोशिश करेंगे। और आपस में आपके सराउंडिंग में स्वच्छ रखने की कोशिश करिए। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब जी स्वागत है। ये जो दांडेली क्षेत्र है, ये क्षेत्र कई भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप भी अगर कन्नड़ में इसी को अगर दोहरा दे तो बहुत अच्छा होगा सर, प्लीज। ಅದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಕುರಿತು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಅವರು ನೀಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ವಿಸಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪೂರ್ಣ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದರದ್ದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. RFO ಅವರು, ಆಮೇಲೆ RTO ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಸ್ಕಾಮ್, CDPO, BEO ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇನು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ, ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಿ ತುರುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಸವನ್ನು ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಏನು ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳ ಕಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ನಿರ್ಣಯ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಸವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲದೆ ನಗರಸಭೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ 5ನೇ ಜೂನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ರದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಕಣಗಳಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಲಿನತೆಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಂದು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರೀ ಕಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. RFO ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮರಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹತ್ರ ಹೆಸ್ಕಾಮ್ದವ್ರ ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು 2 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ RTO ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರ್ದಿದೆ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಓನರ್ಸು ತಾವು ಅದನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಟ್ರೀ ಕಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸ್ನವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೀಗಳನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೀ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಗರಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಳಿಗೆ ಇದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಏನಿದೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇದೆ, ಏನು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಏನಿದ್ದರೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಫ್ರಂಟಿನಿಂದ
ಕಸ ಹೊಡೆದು ಏನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೌಚ್ ಗೀಚ್ ಏನೈತಿ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ प्लस प्रिकॉशन प्लस ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ಕೆಲಸ. यानी कि पहला हमारा काम होगा कि उनको पहला इन्फॉर्मेशन दें, उनको सो ये काम के लिए सहकार करने के लिए प्रोत्साहन करें, निवेदन करें. उसके बाद हमारा एक्शन. तो हर एक दुकान वाला अपने दुकान के सामने डस्टबिन रखना है. जो भी आदमी आएगा आपके पास व्यापार के लिए आया तो बोला कि भाई कुछ पेपर वगैरह है तो ये डस्टबिन में डालें. शाम के टाइम में वो उसको स्वीप करके वो डब्बे में डाल के रखे ताकि सुबह में हमारी गाड़ी आएगी लिफ्ट करेगी. क्योंकि उनके दुकान से निकल के पूरा पेपर, तो ये भी हमारे सिटी के ब्यूटी के लिए या तो इसके लिए प्रॉब्लम है. ये भी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि इसको भी सहकार करें. थैंक यू. बहुत सही बात है, बहुत अच्छी सोच है. नगर को स्वच्छ रखे. एक आदमी अगर अपने एरिया को स्वच्छ रखेगा तो पूरा दांडेली स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी. आज का सवाल, वो कौन सी तारीख थी जब पाकिस्तान के 93,000 यानी 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था? कमेंट्स में ज़रूर बताइए. अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद. कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस पर.